बच्चों आजकल हम लिमिट्स फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक बच्चों 3 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड रैशनलाइजेशन मेथड। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का यूज करके किस तरीके से आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इन एक्सपेंशन से हम कुछ फॉर्मूले भी डायरेक्ट बना लेंगे जिनका हम डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कुछ एक्सपेंशन बच्चों देख लीजिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, हम वही एक्सपेंशन आपको बता रहे हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। एक्सपेंशन तो आप सभी फंक्शन के लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको याद करना है वही आपको यहां बता रहे हैं, सब पक्का याद कर लेने हैं भाई। सबसे पहला भी 1 + x टू द पावर n, इसको बाइनोमियल थ्योरम भी बच्चों कहते हैं। 1 + x टू द पावर n बच्चों होता है 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। सिक्वेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए भाई। यहाँ देखो n माइनस 1 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल आया, फिर n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल हुआ। तो नेक्स्ट में क्या आने वाला होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3/4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4। बच्चों नेक्स्ट एक्सपेंशन है e टू द पावर x। e टू द पावर x बच्चों होता है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर है बच्चों a टू द पावर x। बच्चों a टू द पावर x का मतलब समझते हो ना, मतलब a कोई भी आपका कांस्टेंट है, इससे आप 2 की पावर x 3 की पावर x 4 की पावर x कुछ भी a का वैल्यू आप ले सकते हैं। सो a टू द पावर x होता है 1 + x ln a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ln a क्यूब। बच्चों यदि आपको ये a टू द पावर x का एक्सपेंशन आता है तो उससे आप e टू द पावर x का अपने आप भी बना सकते हैं भाई। यहां इसमें a के प्लेस पे आप e पुट कर दीजिए तो ये जो ln e बनेगा, ln e का वैल्यू 1 होता है, तो ln e सब जगह बन जाएगा, उसका वैल्यू 1 रख देंगे तो ये वाला एक्सपेंशन बच्चों बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंशन है बच्चों ln 1 + x, ln 1 + x ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। ध्यान से देखना इसमें ना नीचे फैक्टोरियल नहीं आते, जैसे बाकी सब में देख रहे थे फैक्टोरियल आ रहे हैं, तो इसमें फैक्टोरियल नहीं होते हैं बच्चों। अब बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हैं उनके एक्सपेंशन sin x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल। मतलब इसमें सब जो x की पावर है वो और आती हैं, साइन ऑल्टरनेट चेंज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों cos x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल। इसमें बच्चों आपकी इवन पावर्स आती हैं। फिर है बच्चों tan x होगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। बच्चों जो tan x का एक्सपेंशन है वो सबसे थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे एक्सपेंशन में ना सीक्वेंस बना होता है, सब में सीक्वेंस बन गया तो आप नेक्स्ट हम बता पाएंगे क्या आने वाले हैं, लेकिन tan x में कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, तो इसलिए इसकी ये 3 टर्म्स आपको ऐसे ही याद रख लेना। वैसे तो 99% क्वेश्चन में पहले 2 टर्म से ही काम चल जाता है, फिर भी आप 3 तक याद रखना। इसके बाद है बच्चों tan इनवर्स x। tan इनवर्स x होता है बच्चों x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 7/7। इसमें भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा और इसमें भी फैक्टोरियल नहीं होते। यदि आप sin x और tan इनवर्स को देखें तो फर्क कितना सा है, उसमें फैक्टोरियल होते हैं, इसमें फैक्टोरियल नहीं होते बच्चों। तो ये सारे एक्सपेंशन आपको बच्चों याद कर लेने हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा ये एक्सपेंशन आए कहाँ से, तो वैसे तो हमारे वो सिलेबस में नहीं है कि इनका प्रूफ कैसे ये सब आए, फिर भी एक विद्वान हुए हैं टेलर, तो टेलर ने एक सीरीज दिया था, उस सीरीज का यूज करके आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। भाई देखो एक्सपेंशन का मतलब आप समझिए, जैसे मानो ये e टू द पावर x है, तो इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते हैं e टू द पावर x का वैल्यू चेंज होता है। माने कि जो e टू द पावर x का वैल्यू है वो x पे तो डिपेंड करता ही है ना किसी तरीके से x पे डिपेंड करता है।
अब यदि इसका वैल्यू x पे डिपेंड करता है तो इसको x के टर्म्स में कुछ ना कुछ तो लिखा ही जा सकता है। तो इस बारे में सबसे पहले सोचा था एक विद्वान टेलर ने, और उसने अपना एक सीरीज बनाया था, और उससे आप किसी भी फंक्शन को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या टेलर सीरीज होता है और उससे किस तरीके से हम एक्सपेंशन निकालते हैं। अभी फिलहाल इनको डायरेक्ट आप याद कर लेंगे बच्चों। एक छोटी बात और बता देते हैं, फिर चलते हैं आगे। बच्चों ये जो tan इनवर्स वाला एक्सपेंशन है, इसका आप यूज करके पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई के बारे में जानते हो ना रे? आपने सुना पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग उसका बहुत डेसिमल के बहुत सारे पॉइंट तक उसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ से आप पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप इसमें ना x को 1 पुट कर दीजिए। इसमें क्या पुट कर दीजिए? x को 1 पुट कर दीजिए। बच्चों यदि आप x को 1 पुट कर देंगे तो यहाँ tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। भाई tan इनवर्स x का मतलब तो समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते तो समझो। tan इनवर्स x एक एंगल होता है। tan इनवर्स x एक एंगल होता है जिसके tan का वैल्यू x के इक्वल आता है। तो जब आपसे tan इनवर्स 1 पूछा जाए तो आपसे ये पूछा गया कि भाई वो एंगल बताओ जिसके tan का वैल्यू 1 आता है, और tan का वैल्यू 1 कब आता है? π/4 पे आता है। तो x को 1 पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा π/4, उधर क्या हो जाएगा जी? 1 - 1/3, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7। ये बच्चों ऐसे बन गया। अब इसमें आप देखिएगा पाई का वैल्यू आप निकाल ही पाएंगे बड़े आराम से। अब राइट हैंड साइड में जितने ज़्यादा आप टर्म्स लेंगे, आप लेंगे, पाई का उतना ही एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। नॉर्मली जो वैल्यू आप 3.14 होता है वो तो नॉर्मली पहले 3 टर्म्स लेके ही आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे आप टर्म्स लेते जाएंगे तो पाई का एक्यूरेट वैल्यू बच्चों आ जाएगा। तो हमने एक्सपेंशन बच्चों याद कर लिए हैं। अब क्या हम करते हैं, इन एक्सपेंशन का यूज करके पहले कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं, और उन एक एक फॉर्मूले से करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली एक्सपेंशन से होंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूलों से नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? तो पहले एक एक छोटा इसमें से एक एक एक्सपेंशन का यूज करके उसे फॉर्मूला बनाएंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों यदि आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वालों से ही शुरुआत करते हैं जी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन x का एक्सपेंशन यूज करेंगे, मतलब साइन x की जगह उसका जो एक्सपेंशन है वो आप लिख दीजिए। और क्या है जी एक्सपेंशन? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन x। अब बच्चों देखिएगा न्यूमरेटर से x कॉमन आ जाएगा और वो डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? देखिए बच्चों, ये बचा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसमें x को आप क्या पुट कर देंगे? इसमें x को आप 0 पुट कर दीजिए। तो x को 0 पुट करेंगे बच्चों तो 1 तो 1 ही रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू बच्चों आ गया है 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है भाई जब एंगल बहुत छोटा है, 0 के पास है, तो साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 को टेंस करेगा, मतलब साइन x और x दोनों सेम हो जाएंगे। बच्चों यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने फिजिक्स में कई बार ये कंसेप्ट यूज किया होगा। एंगल बहुत छोटा है तो साइन x को x लिख दो, एंगल बहुत छोटा है तो साइन x को x लिख दो। तो यही था, एक्चुअली यही फॉर्मूला है। इसी को आप ऐसे कह रहे हैं एंगल बहुत छोटा है तो साइन x x के इक्वल हो जाता है। बच्चों यदि यहां से आपसे कोई ये पूछे कि बताओ बच्चों अब आप कि लिमिट x टेंस टू 0
x अपॉन साइन x क्या होगा? तो ये भी कितना होगा भैया? ये भी होगा 1। बहुत सिंपल सी बात है। अरे साइन x अपॉन x 1 है तो x अपॉन साइन x भी तो 1 ही होगा ना। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आओ जी नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। आप बात कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, 10x अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो यहां भी आप क्या करेंगे? 10x का जो एक्सपेंशन है वो यूज कर देंगे। एक बच्चा ये पूछ रहा था कि सर ये बताओ कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें कितने टर्म्स हमें लेने जरूरी होते हैं? वैसे तो भाई कितने ही ले लो, आपकी मर्जी है। अब कम से कम कितने लेने होते हैं उसकी बात बता रहे हैं। नीचे देखो, नीचे कितनी पावर है, नीचे जितनी पावर है वहां तक तो आपको पहुंचना ही है। नीचे जैसे यहां इसमें कितनी पावर है 1, तो ऊपर आपको x की पावर 1 तक तो लेना ही है। उसके आगे वाले लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है भाई? जो इससे जो नीचे पावर है उससे बड़ी पावर वाले जो टर्म्स हैं, जब नीचे वाले x उसको कैंसिल करेंगे तो उनमें x बच जाएगा, और बाद में x तो क्या रखना है? 0 रखना है, इसलिए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे जितनी पावर है उतने तक तो ओपन करना ही पड़ेगा, और अच्छा लगे इसलिए जितनी नीचे पावर है उससे एक ज्यादा तक ओपन करते हैं, जिससे किसी भी एक में 0 रख के थोड़ी अच्छी फीलिंग तो आए, नहीं तो सीधे सीधे वो नहीं बच जाएगा। तो भाई 10x का एक्सपेंशन बच्चों आप लिखेंगे, 10x का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और अपॉन x। अब वही बच्चों x कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया रे? लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अब बच्चों x को आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1। वैल्यू आ गया है 1। तो 10x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x का वैल्यू आ गया है बच्चों 1। ये भी बच्चों आप याद रखेंगे। दो छोटे छोटे फॉर्मूले हमने बच्चों याद कर लिए हैं। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझना बच्चों। ये जो x है, ये वाला जो x है ये रेडियन में होना चाहिए। वैसे समझिए जितना भी हम कैलकुलस में जहां भी यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वहां जो एंगल होगा वो किस में होगा? रेडियन में होगा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था जो रेडियन एंगल होता है वो एग्जैक्ट नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल सब किस में होने चाहिए? रेडियन में। तो यहां ये जो x है ये रेडियन में होना चाहिए। रेडियन में होगा तो ये फॉर्मूला होगा, डिग्री में होगा तो उसको पहले रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर बात हुई ना भाई? आइए अब क्वेश्चन करेंगे इसे। अब ये जो फॉर्मूला है इसको याद तो आपने कर लिया, अब इसको फील करिए क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला। ऊपर क्या लिखा है? साइन एक्स, नीचे क्या लिखा है? एक्स। ऊपर लिखा है साइन एक्स, नीचे क्या लिखा है? एक्स। ध्यान से देखो, साइन के अंदर जो एंगल है, साइन के अंदर जो एंगल है वही सेम अपॉन में होना चाहिए। साइन के अंदर जो एंगल है वही सेम अपॉन में होना चाहिए, और वो 0 को टेंस करना चाहिए। तो आंसर आएगा 1। जो साइन का एंगल वही अपॉन में और 0 को टेंस कर रहा है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। खाली यहां तक मत रहना कि x लिखा होना चाहिए, x नहीं, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा होना चाहिए, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। आओ बच्चों अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन x, साइन 4x अपॉन x। अब इसमें देखो बच्चों, यहां साइन के अंदर एंगल में कितना लिखा है रे? साइन के अंदर एंगल में लिखा है 4x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? नीचे भी 4x होना चाहिए। भी फॉर्मूला तो यही है ना, जितना ऊपर है वैसे नीचे होना चाहिए, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 4x होना चाहिए। तो 4x बनाने के लिए आप क्या करेंगे रे? 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बच्चों। भाई x तो पहले से ही लिखा था ना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, साइन 4x अपॉन 4x, साइन 4x अपॉन 4x हो रहा है ना, सेम सेम, और ये 0 को भी टेंस कर रहे हैं। अरे भाई x 0 हो रहा है तो 4x भी तो 0 ही होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया रे? 1। इसका वैल्यू 1 और इनटू में लिखा है 4, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 4। उम्मीद है बात समझ में आ गई भी।
तो सिंपल से याद रखना, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे आपको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 2x, साइन 3x अपॉन साइन 2x। इस क्वेश्चन में आप देखें बच्चों, तो ऊपर साइन 3x लिखा है, भाई साइन 3x लिखा है तो उसके अपॉन में तो 3x होना चाहिए था, ये पता नहीं कहां से साइन 2x लिख दिया। तो इसको मत देखो, हमारा जैसा फॉर्मूला होता है आप बिल्कुल वैसा बनाओ। तो हम कह रहे हैं भैया ऊपर साइन 3x है तो नीचे कितना होना चाहिए भाई, 3x होना चाहिए। फिर देखो यहां अपॉन में क्या था, साइन 2x था, तो इसके साथ कितना होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए 2x। अभी हमारा फॉर्मूला जैसा होता है तो बिल्कुल वैसा बन गया है। अब हमने कुल मिला के किया क्या है, हमने 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, या हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x से डिवाइड भी तो करोगे। अब देखो बच्चों ये वाला वैल्यू कितना बन गया रे, ये बन गया है 1, ये वाला कितना बन गया, ये भी बन गया 1, और ये कौन है, ये है 3/2। तो आंसर कितना आ गया, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो पहले किया था, सेम वैसे ही है। तो इसमें क्या करेंगे भैया जी आप, लिमिट x टेंस टू 0, भाई साइन ax है तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, ax। यहां साइन bx है तो इसके न्यूमरेटर में होना चाहिए bx। तो हमने बच्चों ax से डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, bx से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड करेंगे। अब देखो साइन ax अपॉन ax 1 होएगा, bx अपॉन साइन bx भी 1 होगा, यहाँ x से x कट जाएगा तो a अपॉन b बचेगा। तो आंसर आ गया बच्चों a अपॉन b। फील भी कर सकते हो, यहां से देखो साइन ax अपॉन साइन bx बराबर a अपॉन b, साइन ax अपॉन साइन bx बराबर a अपॉन b हो गया ना। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन साइन 2x। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जो tan 3x है तो उसके लिए तो अपॉन में क्या करेंगे, 3x लिखोगे, tan 3x के साथ होना चाहिए 3x। भाई जैसे sin x अपॉन x 1 आता है, ऐसे tan x अपॉन x भी तो 1 आता है। और बच्चों यहां जो sin 2x है इसके साथ होना चाहिए 2x। तो हमने डिवाइड किया 3x से, मल्टीप्लाई किया 2x से, तो उनको बैलेंस करने के लिए 3x अपॉन 2x कर दिया। अब देखो ये वाला वैल्यू 1, ये वाला वैल्यू 1, x से x कटेगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 3/2। आंसर आ गया 3/2 बच्चों। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिग्री अपॉन x। इसको भैया जी सॉल्व करना है। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या हुई, जैसा हमने बताया था कि जी फॉर्मूला हमारा तब काम करता है जब एंगल रेडियन में होता है, लेकिन यह एंगल किस में दे दिया, आपको डिग्री में दे दिया है। तो पहले आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे सीखा था ना बच्चों, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। क्या करते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे। तो जो x डिग्री है वो क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 180 x रेडियन। और अपॉन में कितना है भैया जी, अपॉन में है x। लेकिन हमने सीखा क्या है, जैसा ऊपर होना चाहिए बिल्कुल ऐसा नीचे होना चाहिए। तो वैसा बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब बच्चों ये वाला वैल्यू तो देखो क्या बन गया 1, और आंसर आ गया पाई अपॉन 180। और ये पाई अपॉन 180 कह दिया, आपको वैल्यू निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 और अपॉन 180। तो यहाँ पाई को 180 मत रख देना वापस से, ये तो पाई का वैल्यू कितना है 3.14, तो इसको 3.14 अपॉन 180 आप लिख सकते हैं, नहीं तो पाई अपॉन 180 लिख के इसको आप छोड़ सकते हैं बच्चों। तो फॉर्मूले का बेसिक सा आइडिया हो गया बच्चों। आइए और काफी सारे क्वेश्चन इससे हम प्रैक्टिस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट
लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। आपको तो क्या याद रखना रे, फॉर्मूले याद रखो। तो भाई आप तो फॉर्मूले के जैसा बनाते जाओ, फिर जिसकी जरूरत पड़े उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। भाई ये लिखा है साइन 2x का होल स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए 2x, ऐसे लिख दो जी, साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ये तो समझते हो ना, साइन स्क्वायर 2x का मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर ही होता है। और बच्चों यहाँ क्या लिखा है नीचे, ये लिखा है साइन 4x का होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए 4x। तो अब देखिए हमने यहाँ डिवाइड किससे किया, 2x के स्क्वायर से डिवाइड किया हमने, 2x के स्क्वायर से। तो बैलेंस करने के लिए उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई किया है 4x के स्क्वायर से, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4x के स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे बच्चों। अब देखो जी साइन 2x अपॉन 2x तो 1 हो गया, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। 4x अपॉन साइन 4x भी 1 हो गया, ये बन गया 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखो x तो कट जाएगा, ऊपर बना 2 स्क्वायर और नीचे बना बच्चों 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो इस तरीके से स्क्वायर वगैरह कभी हो तो उसको भी आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखिए जी, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, बाकी हम आपको ऐसे ही बताएंगे। जो पहला तरीका हम उससे आपको सॉल्व कर रहे हैं। आप क्या करिए भाई, इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई कर दिया जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा किया क्यों, ये आपको धीरे समझ में बच्चों आ जाएगा। कैसे समझेंगे भाई, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x को क्या लिख पाएंगे आप, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे है x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x। अब बच्चों जो 1 माइनस cos स्क्वायर x है वो क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है बच्चों साइन स्क्वायर x। तो भाई ये बन गया साइन स्क्वायर x, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर, और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब ये देखो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख लो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। और इस वाले में आप क्या करिए, इसमें आप x को 0 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस cos 0। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है अभी, cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब कि बच्चों बन गया 1/2। तो सॉल्व करके कितना आ गया 1/2 आ गया है। तो इसका वैल्यू बच्चों होगा 1/2। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नॉर्मल जो छोटे मोटे स्कूल एग्जाम होते हैं उनमें तो इसको आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के लिए आप इसको याद रखें। इसका भी काफी एप्लीकेशन है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट बन जाता है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू आप वहां पुट कर सकते हैं बच्चों। इसका दूसरे मेथड की यदि हम बात करें तो एक मेथड ये हो सकता है कि जो 1 माइनस cos x है, जो 1 माइनस cos x है उसको आप 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दें। 1 माइनस cos x को 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दीजिए, और उससे फिर ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर बन के सॉल्व हो जाएगा। उस तरीके से आप लोग सॉल्व करना, और सॉल्व करके सॉल्यूशन भैया सेंड कर देना। एक दूसरा क्वेश्चन हम करा देंगे आपको उस वाले मेथड से, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos mx अपॉन 1 माइनस cos nx। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इसको लिमिट x टेंस टू 0, या तो आपने ये जो फॉर्मूला सीखा है इसी का यूज कर सकते हैं। पहले इसके यूज से बता रहे हैं, फिर दूसरे मेथड से आपको भी हम बताने वाले हैं। पहले इसके यूज से समझिए। इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस cos mx अपॉन, यहां देखो cos x था तो अपॉन में क्या आता है एक्स स्क्वायर,
तो इसके साथ अपॉन में क्या होना चाहिए, एम एक्स का स्क्वायर। ऐसे बच्चों यहाँ देखो ये जो 1 माइनस कॉस एन एक्स है इसके साथ क्या होना चाहिए, एन एक्स का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आप एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से। अब तो समझदार हो गए ना कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब बच्चों देखो ये वाला 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम एक्स होल स्क्वायर बिल्कुल ऐसा बन गया, तो इसका वैल्यू होगा 1/2। तो पहले वाले का वैल्यू हो गया 1/2। ये है एन एक्स का स्क्वायर ऊपर है, 1 माइनस कॉस एन एक्स नीचे है, तो ये भी है तो बिल्कुल इसी के जैसा, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अरे रेसिप्रोकल कर दिया तो वैल्यू भी तो उल्टी हो जाएगी, और 1/2 का उल्टा करके कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा बच्चों। और बाकी बचा है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो सॉल्व करके वैल्यू कितना आ गया, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आंसर बच्चों आ गया एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करा रहे हैं जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए और कैसे इसको आप कर सकते हैं बच्चों। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। भाई ये जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों होता है ट्रिग्नोमेट्री का। उम्मीद है आपको याद होगा ही, नहीं याद है तो फिर से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 फॉर्मूले होते हैं ना ये, एक 1 माइनस कॉस, एक 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आप यहां यूज कर दीजिए इसमें, तो देखो क्या बन जाएगा रे, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2। और ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले में भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2। बच्चों 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या बनेगा, अब इसको फॉर्मूले के जैसा बना देंगे आप, तो साइन एम एक्स अपॉन 2 अपॉन एम एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसे दूसरे वाले के लिए उसमें है जी साइन एन एक्स अपॉन 2, तो उसके ऊपर क्या लिख लोगे, एन एक्स अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपने एम एक्स अपॉन 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और एन एक्स अपॉन 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ x/2 ये तो पहले ही अपने आप ही कट जाएंगे, तो बचेगा कौन, m और n। तो कितना बन गया यहाँ एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इस तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं भी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, इसमें बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्कूल वाले एग्जाम से लेके जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, सब में आते हैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। अभी करेंगे हम इसी क्लास के लास्ट में थोड़ा वो क्वेश्चन भी करेंगे जो जेई में आए हुए हैं इसी फॉर्मूले से। पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर वो क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हुई, लिमिट x टेंस टू 0। और अब धीरे धीरे आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो भैया। 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब, इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, सबसे पहले क्या करिए, जो साइन 2x लिखा है ना, साइन 2x, इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में है एक्स क्यूब। बच्चों देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ गया है, न्यूमरेटर में कॉमन आ गया है 2 साइन एक्स और बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स। आप बस फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद आने लगे ना भाई। यहाँ साइन एक्स है तो इसके अपॉन में क्या आना चाहिए, इसके अपॉन में एक्स होना चाहिए, फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। आप देखो रे साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है भैया, 1 होता है,
पहले तो 2 लिख लो, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1/2। तो सॉल्व करके कितना आ गया, फाइनली वैल्यू आ गया है 1। तो ऐसे आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखेंगे तो उसे बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे भी। अब इसमें आपको क्या देखना है, जैसे आपको बताया, आप तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के जैसा ही बनाते जाइए। भाई यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है जी ax, साइन ax लिखा है ना, तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, इसके अपॉन में ax होना चाहिए। तो इसको ax से आप डिवाइड कर दो, और इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, bx, तो इसको आप bx से डिवाइड कर दो। लेकिन जब आप डिवाइड करने जाओगे तो पूरा हिसाब क्लियर करने के लिए पूरे को डिवाइड करोगे, तो इसमें देखो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए ax से डिवाइड करना है और इसमें bx से डिवाइड करना है, तो x तो सेम ही आ रहा है ना। तो आप ऐसे समझिए, पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। पहले क्या बन गया, साइन ax अपॉन x प्लस b, यहाँ तो x कट ही जाएगा, नीचे क्या बन गया, a प्लस साइन bx अपॉन x। तो हमने क्या किया है बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया है। ये समझ में आया, हमें पता गया चला ऐसे डिवाइड करना है, अरे तभी ना फॉर्मूला बनेगा जब इसके अपॉन में x आएगा। आप देखो यहाँ एंगल में तो ax है, तो यहाँ a से आप मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं कर लो, अब उस a के लिए उसको क्या परेशान करना। यहाँ देखो bx है, तो यहाँ b से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं कर लो आप। अब देखो जी बच्चों कहानी, जो साइन ax अपॉन ax है वो तो 1 बन जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ गया a, और b तो कांस्टेंट है ये। नीचे आ जाओ, साइन bx अपॉन bx तो 1 बन गया, इंटू b लिखा हुआ है तो ये बन गया b, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी अपॉन a प्लस बी कितना होगा बच्चों, 1 के इक्वल होगा। तो जब भी इस तरीके को दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, x से डिवाइड कर लेंगे ऊपर और नीचे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस टेन 3x। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, सॉल्व करके जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही बच्चों आप किससे डिवाइड कर लोगे, ऊपर नीचे x से, तो यहां क्या बन जाएगा, साइन 2x अपॉन x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस टेन 3x अपॉन x। अब भाई इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू बच्चों हो जाएगा, साइन 2x अपॉन x है तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अरे अब तो थोड़ा थोड़ा फील करने लगे ना, अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन 2x अपॉन 2x 1 हो जाएगा, तो इंटू 2 बच जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 2 प्लस 3, ऐसे नीचे 2 प्लस टेन 3x अपॉन 3 का x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो ये आ गया 5 अपॉन 5 मतलब कि 1। तो ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ऐसे डिवाइड वगैरह आपको कर देना है बच्चों। एक और देखिए ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन x इंटू cos 2x माइनस cos 4x। इसको देखो बच्चों कैसे आप सोल्व कर पाओगे। तो इसमें देखो क्या देखें, यहाँ साइन 3x लिखा हुआ है, तो साइन 3x लिखा है तो क्या किया जाए, साइन 3a वाला फॉर्मूला यूज कर दें। याद है क्या फॉर्मूला, अरे साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसा होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से 3 sin x माइनस साइन 3x का वैल्यू आ रहा है 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x। तो जो न्यूमरेटर में बच्चों लिखा है वो एक्चुअली में क्या लिखा है, 4 sin क्यूब x लिखा है।
सो इट्स लिमिट x टेंस टू 0 4 साइन क्यूब x अपॉन x इंटू, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं बच्चों। cos c माइनस cos d फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो उससे साइन में आ जाएगा सब कुछ। तो क्या होता है cos c माइनस cos d, याद है क्या रे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये होता है माइनस या प्लस ही लिख लो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। दो तरीके से याद करते थे ना भाई, या तो यहाँ माइनस लगा दो वहाँ c माइनस डी लिख दो, या तो यहाँ से माइनस हटा दो वहाँ d माइनस c लिख दो। तो हम d माइनस c लिख के कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2 प्लस 4 हो गया 6 का हाफ हो गया 3, तो 2 साइन 3x साइन d माइनस c, तो 4 माइनस 2 हो गया 2 और 2 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1, तो ये आ गया साइन x। तो ऐसे देखो एक साइन x तो ऐसे ही कट जाएगा, यहाँ क्यूब है और एक साइन x यहाँ से कट जाएगा, तो एक को तो काट दो, एक ये जो 4 है उससे 2 को भी काट दो, तो क्या बन गया बच्चों, ऊपर बच गया है 2 और साइन स्क्वायर, वो जो साइन स्क्वायर है ऐसे साइन स्क्वायर x। अब बच्चों ये जो साइन स्क्वायर x है इसके लिए हमें अपॉन में क्या चाहिएगा, इसके अपॉन में चाहिएगा x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो नीचे कितने x थे, एक ही x था, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ साइन स्क्वायर x बचा, वैसे ही लिखा, नीचे x था तो हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको x स्क्वायर बना लिया। अब नीचे और कौन बचा है, नीचे बचा है साइन 3x। अब 3x नीचे आ गया तो ऊपर 3x होना चाहिए, वैसा बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों। अब देखो ये वाला वैल्यू कितना बन गया रे बच्चों, ये हो गया है 1, ऐसे ये वाला कितना हो गया 1, तो बचा कितना 2/3, तो 2/3 बच्चों आ गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है वही अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और दूसरा तरीका है इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज कर दें। दोनों तरीके से हम आपको सॉल्व करके इसको दिखाने वाले हैं बच्चों। तो फर्स्ट मेथड देखिए जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों जो 10x होता है वो sin x अपॉन cos x होता है, 10x का वैल्यू sin x अपॉन cos x होता है। तो ये जो अपना sin x है क्या उसको हम ऐसे लिख दें 10x इंटू cos x, 10x इंटू cos x मतलब sin x ही तो हुआ अपॉन x क्यूब। अब बच्चों आप न्यूमरेटर से क्या करेंगे, अभी आप न्यूमरेटर से बच्चों 10x को कॉमन ले लेंगे, तो 10x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। अब बच्चों 10x है तो उसके साथ होना चाहिए x, और 1 माइनस कॉस एक्स के साथ होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अच्छी बात क्या रही, अच्छी बात ये रही नीचे तो एक्स क्यूब भी लिखा था, तो एक एक्स इसके पास आ गया, एक्स स्क्वायर उसके पास चला गया। अब बच्चों 10x अपॉन एक्स कितना होता है 1, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया बच्चों 1/2। दूसरा मेथड इसका समझिए, सेकंड मेथड। दूसरा मेथड कहता है कि इसमें भी आप डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज कर लो। तो भाई 10x का एक्सपेंशन याद है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5, ये हुआ बच्चों 10x। और sin x क्या होता है भी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में लिखा है बच्चों x क्यूब। अब भाई देखो ये वाला जो x है ये इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या x क्यूब वाला टर्म। तो x क्यूब के साथ यहाँ से 1/3 है, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और फिर बच्चों आएगा x की पावर 5, उसके साथ होएगा 2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल, आगे भी कुछ कुछ आएगा, और अपॉन में क्या है जी, अपॉन में है एक्स क्यूब। तो भाई एक्स क्यूब तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल मतलब हो गया 1/6, तो 1/3 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 1/2, और प्लस यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसमें आप x को 0 पुट कर देंगे तो आगे वाले सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो आंसर बच्चों हो जाएगा 1/2। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर सकते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 8/x टू दी पावर 8, 8/x टू दी पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कॉस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये है बच्चों जी क्वेश्चन। तो क्या करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चों, सबसे पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर सॉल्व करना आसान रहेगा, बिल्कुल आसान है भाई। पहले दो को तो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जो लास्ट वाले दो टर्म है उनसे आप कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा बच्चों बन गया है। अब क्या लिख दिया जाएगा अभी, लिमिट x टेंस टू 0, 8 तो बेचारा कांस्टेंट है उसको यहाँ रखो फिलहाल के लिए, यहाँ इससे आप 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा बच्चों बन गया है। अब भाई हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसको याद करो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। अब यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, इसके अपॉन में होना चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। भैया ऐसा होता है ना, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जो भी एंगल में लिखा होता है उसका स्क्वायर नीचे होता है, और ऐसे ही इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये बन गया x की पावर 4 और ये भी बन गया x की पावर 4, तो कितना हो गया x की पावर 8, और वहाँ क्या था x की पावर 8 ही था। बाकी ये जो आपने यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर ये लिया है, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर से, ये अपॉन में ही डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई से होगा। आप देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला जो है, ये वाला इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2, इसका वैल्यू 1/2 हो गया, ऐसे इस वाले का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। क्या बन रहा है देखो, यह 8 तो बाहर है, ये हो गया 1/2, फिर उससे नेक्स्ट भी हो गया 1/2, और यहाँ नीचे क्या है, ये है 4 × 16, 4 × 16 बच्चों। अब भाई इसको सिंप्लीफाई कर डालो आप, तो 8 से कैंसिल कर दोगे तो 4 × 2 ये 8 हो, तो 32 बचा नीचे, तो आंसर आ गया 1/32। तो भाई आंसर हुआ 1/32। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं भाई, कितने आसान और सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो जेई में पूछे गए हैं, जेई में पूछे गए और इजी वाले पार्ट के हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 x cot 4x, x cot 4x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर 2x, इसका वैल्यू बच्चों आपको बताना है।
ऑप्शन भी थे बच्चों, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है एक, ऑप्शन यही लिख देते हैं। एक था 0, एक था बच्चों 1, फिर 4 और 2। ये हैं बच्चों ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा भाई। तो क्वेश्चन को देखा हमने पहली नजर में, तो इसमें कोट दिखाई दे रहा है, कोट, लेकिन हमें कोट पसंद नहीं है, हमें तो कौन 10 अच्छा लगता है, तो 10 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो कोट वाले टर्म्स हैं उनको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स और साइन को तो ऐसे ही रहने दो बच्चों। ये जो कोट 4x है, ये अपॉन में जाके इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन में 10 4x, और ये जो 10 कोट स्क्वायर 2x है, ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर 2x। ऐसा बच्चों बन गया है। आप देखिएगा, आप तो जैसे फॉर्मूले होते हैं उसके जैसे ही बना डालो भाई। यहां देखो क्या लिखा है, यहां साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसके ऊपर होना चाहिए एक्स स्क्वायर। यहां बच्चों 10 4x है, तो इसके ऊपर होना चाहिए 4x। यहां बच्चों 10 स्क्वायर 2x है, तो इसके अपॉन में होना चाहिए 2x का स्क्वायर। हमने जैसे फॉर्मूले होते हैं पहले वैसा बना दिया है। अब हम सोचेंगे कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो भाई, यहां ऊपर एक x तो था ही, हमने x स्क्वायर बनाया, तो एक x से मल्टीप्लाई किया, फिर एक x से यहां मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिलाकर किससे मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर से हुआ, और नीचे भी देखो x स्क्वायर से हुआ। और देखिएगा यहां 4 से हमने किया और यहां भी 4 से किया, तो हिसाब तो बराबर ही लग रहा है। यदि एकदम से आपको ऐसे ना समझ में आएगा तो आप सारा लिख भी सकते हो। कैसे, देखो भाई x तो था ही पहले वहां, तो आपने एक x से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बदले में एक x से डिवाइड करोगे। आपने 4x से मल्टीप्लाई किया, तो 4x से आप डिवाइड करोगे, और यहाँ 2x के होल स्क्वायर, 2x के होल स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये वाला वैल्यू 1, ये भी 1 और ये भी 1, और इसको भी देखो ध्यान से, ये भी और कुछ नहीं है, ये भी 1 है, तो कुल मिला के वैल्यू कितना आ गया है 1। तो कितना डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू पूछा गया, भी इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी बता देते हैं भाई। एक ऑप्शन था π/2, एक ऑप्शन है बच्चों 1, फिर -π और π। ये है बच्चों, देखिएगा एक बार ट्राई करके देखो रे। क्वेश्चन में यदि हम देख रहे हैं बच्चों साइन, और यहां है पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे कर डालो इसको, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म बना लो, तो पाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लेकिन एक चक्कर है इसमें, जब आप x को 0 रख रहे हैं तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। x को 0 रखोगे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, और इंटू पाई करेंगे, ये वाला वैल्यू तो पाई को टेंस कर रहा है। लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से किसको टेंस करना चाहिए, ये 0 को टेंस करना चाहिए। तो इसलिए अब इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसको किसको टेंस कराएंगे, 0 को टेंस कराएंगे। तो उसके लिए क्या करिए आप, कॉस से तो बड़ी समस्या है, आप साइन का लाइए, साइन को लेके आइए। बाहर वाला साइन तो ऐसे ही रहने दो, अंदर वाला जो कॉस स्क्वायर है उसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या बन चुका है न्यूमरेटर में, ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं किया, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां देखो साइन पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा। अरे जानते हो क्या साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा ही होता है। तो ऐसा बच्चों बन गया है, ये बन गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अच्छी बात क्या हुई, अब जब x को आप 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो अब ये वाला वैल्यू 0 को टेंस कर रहा है। अब वैल्यू 0 को टेंस कर रहा है, तो अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, पाई साइन स्क्वायर एक्स से। पाई साइन स्क्वायर एक्स से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया।
और बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर था उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब जैसा ऊपर है बिल्कुल ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हो गया 1। तो बचा क्या, बचा सिर्फ पाई, पाई बचाई। तो आंसर कितना आ गया, पाई आंसर बच्चों आ गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, ऐसे नहीं कि बस जैसा साइन का एंगल है बिल्कुल वैसा ही आपको लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। दूसरा कंडीशन भी याद रखना कि वो वाला वैल्यू 0 को टेंस करना चाहिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x इंटू 3 प्लस cos x अपॉन x इंटू टेन 4x। इसका वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। ऑप्शन तो इसमें भी हैं लेकिन आप तो विद्वान हो, कर ही दोगे। तो देखिए क्या किया जाए भाई, ये जो लिखा है 1 माइनस cos 2x, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस ध्यान रखना लिमिट में क्या है ना, जैसा फॉर्मूला होता है वैसा बनाते जाओ एकदम से। इसको आपने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कितना है x। और यहां देखिए जी, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है tan 4x। तो tan 4x के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा आपको, 4x बनाना पड़ेगा। तो x से आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां एक डिवाइड भी कर दो, बाकी 4 है, 4 से डिवाइड यहां कर दो। और जो बेचारा 3 प्लस cos x है उसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1। टेन मतलब 4x अपॉन टेन 4x, ये भी हो गया 1। तो यहाँ तो है भैया 2, इसका वैल्यू हो गया 1, अगले वाले का वैल्यू हो गया 1 और ये है 1/4। अब यहाँ आप x को 0 पुट कर दो तो 3 प्लस cos 0। तो बच्चों 2 इंटू 1/4 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बन गया 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 कितना होता है 4। 3 प्लस 1 को 4 रखेंगे तो उस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या फाइनली बच्चों, बचा है 2। तो वैल्यू आ गया बच्चों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है जी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस √1 प्लस cos x। ये है जी बच्चों क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीके से हम कर रहे हैं, एक तरीका आपको बता रहे हैं, उससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक तरीका तो क्या है, इसको रेशनलाइज कर दिया जाए, उससे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 1 प्लस cos x है, 1 प्लस cos x है, इसको आप 2 cos स्क्वायर x/2 लिख दें तो अपने आप ये रूट हट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो उस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम इसको रेशनलाइजेशन से करते हैं। तो भाई रेशनलाइज करने के लिए जैसे आपको बताया, रूट कहीं दिख जाए तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √2 प्लस √1 प्लस cos x और डिवाइड भी इसी से करेंगे। तो जी ऊपर तो लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर एक्स, उसको रहने दो, भी पहले नीचे वाला लिखो। नीचे वही a माइनस बी a प्लस सी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे इसका भी रूट हट जाएगा, तो इट्स 2 माइनस 1 प्लस cos x। अब बच्चों ये जो साइन स्क्वायर है, ऊपर तो साइन है, नीचे कॉस में टर्म आ रहा है, तो अब साइन स्क्वायर को भी क्या लिख दो, साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस आप cos स्क्वायर लिख दो। और जो बाकी ये मल्टीप्लाई में लिखा था इसकी लिमिट आप अलग कर लो, √2 प्लस √1 प्लस cos x। अब यहां देखो बच्चों क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर बन गया 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, और नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे बन जाएगा 1 माइनस में cos x। इसका वैल्यू देख लो ही,
एक्स को 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, और उसका रूट करेंगे तो √2, और एक √2 पहले से है, तो ये वाला वैल्यू बन गया 2√2। यहाँ बच्चों 1 - cos x से 1 - cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 + cos x, तो ये ऐसा बन गया 2√2, तो कांस्टेंट है बाहर लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + cos x। अब इसमें x को आप 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा भैया 2√2 इंटू 1 + 1, और 1 + 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2√2 इंटू 2, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 4√2, तो वैल्यू बच्चों आ गया इसका 4√2। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन भी जेईई में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें भी ऐसा रूट टाइप का ही कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 2 sin x, x + 2 sin x अपॉन √ x² + 2 sin x + 1 माइनस √ sin² x - x + 1। ये बच्चों है जी, इसको आपको लिमिट फाइंड करना है इसका। अब इसमें भी देखो भैया रूट इसमें आगे हैं, तो इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, और इसमें रेशनलाइज ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका दिख नहीं रहा इसमें, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा बन नहीं रहा है, तो घबराना नहीं है, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाला है उसको साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या बन गया जी, √x² + 2 sin x + 1, और प्लस रूट के अंदर जो है वही, और नीचे भी ये रूट और प्लस ये वाला रूट। ठीक है नहीं। अब इसमें देखिएगा ऊपर तो ऐसे ही रहेगा जैसे है भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 2 sin x। नीचे आप देखेंगे क्या बनेगा, वही a - b a + b वाला फॉर्म बनेगा, तो a² - b²। अब स्क्वायर करोगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, तो क्या बना x² + 2 sin x + 1, और माइनस sin² x + x - 1। अरे बीच में माइनस है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। और बच्चों जो दूसरा पार्ट था उसकी लिमिट आप अलग से लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रूट और प्लस ये वाला रूट, ये रूट के अंदर समझ गया, ये बड़ी बड़ी सी वैल्यू आने वाली है बच्चों। आप देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो है भैया x + 2 sin x ही, नीचे क्या है, नीचे है x² + 2 sin x, बस ये वाला 1 इस -1 से कट जाएगा, और माइनस sin² x और प्लस x, ये बच्चों बन गया। अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, यही देखो यहाँ लाके पुट कर दो, x को 0 रखोगे ये वाला वैल्यू हो गया 1, तो ये जो पहला रूट है इसका वैल्यू आ गया 1। दूसरे वाले में आप x को 0 रखोगे तो ये भी आ जाएगा 1, तो ये बन गया 1 + 1, तो 1 + 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। उस 2 को तो आप यहां ले आओ। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप भी, सिखाया था ऐसे वाले, जब भी x + sin x टाइप का कुछ ऐसा बनता है तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, x से डिवाइड कर लेते हैं, x से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या बना, 1 + 2 sin x अपॉन x, 1 + 2 sin x अपॉन x। नीचे देखो क्या बना, x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां बना x प्लस 2 sin x अपॉन x माइनस sin² x अपॉन x और प्लस 1, ऐसा बच्चों बन गया है। अब देखो भाई ऊपर तो ये 2 तो है ही, उसको तो बाहर लिखो ही लिखो जी। यहाँ ऊपर बन गया 1 + 2 है ना भी, sin x अपॉन x 1 हो जाएगा। और नीचे आ जाओ भैया, यहाँ x है और x को तो क्या रखोगे आप, 0 रखोगे, तो ये तो बन गया 0 प्लस 2 sin x अपॉन x, ये फिर से 2 हो गया, sin x अपॉन x 1 होगा ना, और sin² x अपॉन x, sin² x अपॉन x का वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा।
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अरे समझो कैसे, जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स है इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ देखो लिखो, इसको ऐसे लिखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और अपॉन एक्स। तो यहाँ देखो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब ये जो बचा एक साइन एक्स, इसमें एक्स को आप 0 रखोगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो 1 इंटू 0 मतलब 0, तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0 और प्लस में 1। तो आप देखो क्या बन चुका है भैया, 2 तो बाहर है ही, ऊपर बन गया है 3 और नीचे भी बन गया 3, तो 3 अपॉन 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया है 2, तो आंसर बच्चों आ गया है 2। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किए जो जेई में आए हुए थे, और आपने देखा बड़े सब सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी खास ऐसी बड़ी बात नहीं कि कुछ बड़ा काम होना है, ठीक है जी। तो ये हमने आज जो फॉर्मूला मेनली सीखा, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, उससे हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी फॉर्मूले से हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आज हमने सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जिसमें लिखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ जब 0 के अलावा कुछ लिखा होगा तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कुछ और फॉर्मूले आगे हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आप स्कूल वाली बुक को देखें तो उनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से हो जाने वाले हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कर सकते हैं, तो उनको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।